यहाँ पे लेते हैं। प्रश्न हमसे बोला गया सत्यापित कीजिए कि दिया हुआ फलन स्पष्ट है अथवा अस्पष्ट संकद अवकल समीकरण का हल है। यहाँ पे हमें प्रश्न दिया गया है, साथ ही उसका अवकल समीकरण भी दे दिया गया है। प्रश्न आप लोग आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर ये प्रश्न है और ये इसका अवकल समीकरण है। y डैश मतलब हमें इसको एक बार अवकलन करना है, y डबल डैश दूसरी बार पुनः उसे अवकलन करना है और फिर देखना है कि वो 0 के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलते हैं हम लोग हल की तरफ। तो समीकरण को हम लोग पुनः लिखते हैं यहाँ पर हल करने के लिए। y बराबर e की पावर x प्लस 1, तो y हो जाएगा dy बाई dx। इसे हम y डैश भी लिख सकते हैं। e टू द पावर x का आपको पता है एक ही होता है, e टू द पावर x और 1 का हो जाएगा 0। तो y डैश इक्वल्स टू e टू द पावर x। इसको हम समीकरण 1 भी लिख सकते हैं और पुनः अवकलन करने के लिए हम लोग लिखेंगे डबल डैश, और हमें पता है e टू द पावर x का सेम होता है e टू द पावर x। अब प्रश्नानुसार जो क्वेश्चन दिया गया है उसे हम वैल्यू रखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हमें जो वैल्यू निकालनी है y डबल डैश माइनस वाई डैश की, तो y डबल डैश माइनस वाई डैश बराबर कितना होगा, तो y डबल डैश हमारा आया e टू द पावर x और y डैश वो भी है e टू द पावर x। दोनों वैल्यूज़ कट जाएंगी और ये आ जाएगा 0। अतः दिया गया समीकरण पूरी तरह से स्पष्ट है, जिसे हम लोगों ने हल कर दिया। पूरा प्रश्न आप देख सकते हैं। यह आपका पूरा प्रश्न संख्या 1 प्रश्नावली 9.2। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी वाई डैश माइनस 2x माइनस 2, ये हमारा एक अवकल समीकरण है जिसे हमें हल करके दिखाना है और ये हमारा प्रश्न है। तो प्रश्न को हम लोग हल करने की तरफ चलते हैं। प्रश्न को अधिकतम एक ही बार अवकलन करना है। तो हल करने के लिए हम लोग प्रश्न को पुनः नोट करेंगे। y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी, तो अवकलन करने के लिए हम लोग लिखेंगे y डैश बराबर 2x प्लस 2 प्लस 0। तो यहाँ पे लिख सकते हैं y डैश, 2x को हम लोग साइड चेंज करेंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, 2 का भी चिन्ह बदल जाएगा और बराबर में केवल 0 बचेगा। अतः आप देख सकते हैं कि हमारा उत्तर आ चुका है और यही अवकल समीकरण हमें सिद्ध करना था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने है। y बराबर कॉस एक्स प्लस सी वाई डैश प्लस साइन एक्स बराबर 0। तो इसको हम लोग हल करते हैं। तो y बराबर कॉस एक्स प्लस सी, एक बार अवकलन करने पर y डैश बराबर कॉस एक्स। कॉस एक्स का अवकलन आपको पता है माइनस साइन एक्स होता है और c अचर है इसलिए इसका 0 हो जाएगा। इसका पक्षांतर करने पर y डैश प्लस साइन एक्स बराबर 0 आता है, जो कि हमारा उत्तर था और ये हल हो चुका है। तो आशा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और बहुत ही आसान है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 हमारे पास है y बराबर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसे हमें सिद्ध करके दिखाना है y डैश बराबर एक्स वाई, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक ही बार अवकलन करना है। तो हल की तरफ हम लोग चलते हैं। हल करने के लिए प्रश्न को पुनः नोट करेंगे। y बराबर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y डैश अंडर रूट एक्स का आपको पता होगा अवकलन क्या होता है। अंडर रूट एक्स का होता है 1/2
अंडर रूट एक्स, और x की जगह पर यहाँ पे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पुनः अवकलन करेंगे तो 1 का हो जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। तो यहाँ से देख सकते हैं 2 2 कैंसिल हो जाएगा, y डैश बराबर आ जाएगा x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। परिमेयीकरण करने के लिए हम लोग इसको संयुग्मित से गुणा करते हैं अंडर रूट हटाने के लिए, तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से ही गुणा करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ रूट हटाना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा x अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अपॉन में अंडर रूट हट जाएगा क्योंकि सेम नंबर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये वैल्यू हमें पता है प्रश्न से y बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसकी जगह पे हम लोग y रख सकते हैं। तो y डैश बराबर यहाँ से आ जाएगा एक्स वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यही हमारा उत्तर है जो कि प्रश्न में पूछा गया था, आप लोग देख सकते हैं। यही हमें उत्तर लाना था एक्स वाई बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो पूरा प्रश्न आप देख सकते हैं एक साथ में इस तरह से हल किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 5। तो प्रश्न है y बराबर ax और हमें सिद्ध करके दिखाना है एक्स वाई डैश बराबर y। तो y को हम लोग अवकलन करते हैं यहाँ पर, तो y को अवकलन करेंगे हल करने के लिए, तो y बराबर हो जाएगा ax, तो यहाँ से हो जाएगा y डैश बराबर ax। a यहाँ पर अचर है तो x का 1 हो जाएगा, यहाँ पर a का a ही रहेगा। तो हमारे पास दो समीकरण बन जाते हैं y और y डैश। तो a का मान उठाकर अगर हम प्रथम समीकरण y की जगह पे रख दें तो देखते हैं क्या आता है, देख सकते हैं, ठीक है। तो इस a का मान उठा के हमें यहाँ पे रखना है, तो y बराबर हमारे पास क्या था ax, और a की जगह पर क्या रख देंगे y डैश, और x हमारा वैसे ही बना रहेगा। तो ऐसा देख सकते हैं a की जगह हमने क्या रखा y डैश, तो y बराबर हो जाएगा y डैश x, और प्रश्नानुसार हमें यही प्रूफ करना था y डैश x बराबर y डैश x बराबर y। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6, y बराबर x साइन x, और हमें सिद्ध करके दिखाना है, ये चीज़ें हमें सिद्ध करना है, एक्स वाई डैश बराबर वाई प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये समीकरण हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो सिद्ध करने के लिए हम लोग हल करते हैं। हल करने के लिए प्रश्न को नोट करेंगे y बराबर एक्स साइन एक्स, और प्रश्न को नोट करने के पश्चात इसको हम पुनः अवकलन की तरफ चलते हैं, अवकलन करेंगे। तो y का अवकलन आपको पता है कितना होता है, y डैश होता है, x साइन x, मतलब ये दो फंक्शन एक साथ हैं, प्रथम और द्वितीय। तो प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन साइन, और साइन का अवकलन आपको पता है क्या होता है, कॉस होता है। प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन, और द्वितीय फलन हमारा क्या है, साइन x है, और प्रथम फलन x है, x का 1 हो जाएगा। तो अतः हम लिख सकते हैं y डैश बराबर x कॉस x प्लस साइन x, ठीक है। तो यहाँ तक हमने लिख लिया। अब दिए गए अवकल समीकरण में हम साइन x और कॉस x का मान रखेंगे, जिससे हम सिद्ध कर देंगे कि हमारा उत्तर क्या है। तो y डैश का मान हमारे पास है, y का मान हमारे पास है, तो यही मान हमको निकालना है। तो सत्यता की जांच करने के लिए हम लोग क्या लेंगे, अवकल समीकरण जो भी दिया गया है उसको प्रश्नानुसार लेकर इसमें हम सभी के मान रखते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या मान है, y भी है, y डैश भी है, लेकिन ये टर्म नहीं है, तो ये टर्म है एक्स वाई डैश। तो अगर x को y डैश से मल्टीप्लाई कर दें तो देखते हैं कितना आएगा। तो ये मान हम लोग डायरेक्ट रख सकते हैं, और नहीं भी रखते हैं तब भी हमारे पास पूरा राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड लेकर ही हम लोग हल करते हैं। चलिए चलते हैं हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे RHS, तो RHS हमारे पास है y प्लस एक्स अंडर रूट
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वाई की जगह हमें क्या रखना है, ये रखना है एक्स साइन एक्स। एक्स की जगह हमें एक्स ही रखना है और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह हमें क्या रखना है, एक्स स्क्वायर की जगह पे हमें रखना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारा लेफ़्ट हैंड साइड आ चुका है। एक बार पुनः पूरे प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो हमने सबसे पहले इस प्रश्न में जो भी प्रश्न दिया हुआ था उसको एक बार अवकलन किया। अवकलन करने के पश्चात उसका जो भी प्रश्नानुसार हमें ज्ञात करना था उसका राइट हैंड साइड लिया, y प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो y का मान हमारे पास है एक्स साइन एक्स, एक्स का मान हमारे पास है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मान यहाँ पर रखा गया और वाई स्क्वायर एक्स का वाई का मान देखिए क्या रखा गया। मान हमें सारे इसी से रखे हैं केवल एक समीकरण से। तो यहाँ से देखिए y की जगह पर एक्स साइन एक्स, एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की जगह पर एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। एक्स साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर को यहाँ पे कॉमन लिया गया, एक्स स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और अगली लाइन में कॉस स्क्वायर एक्स का कॉस एक्स। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा वाई डैश अपने आप आ जाता है और प्रश्न अपने आप हल हो जाता है और ये हो गया हमारा LHS। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, एक्स वाई बराबर लॉग वाई प्लस सी। तो ये प्रश्न है, हमें हल करके क्या दिखाना है, यहाँ पर यहीं पे हम लोग नोट कर लेते हैं। हमें दिखाना है वाई डैश बराबर वाई और बट्टे में है 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ पर माइनस है, हमसे प्लस लग गया है तो इसको माइनस करते हैं। तो इसको हल करने के लिए हम लोग प्रश्न को नोट करेंगे, एक्स वाई बराबर लॉग वाई प्लस सी। तो इसको हम लोग हल करने के लिए एक्स वाई को प्रथम और द्वितीय फंक्शन मानेंगे और लॉग वाई का 1/y होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रथम फलन। प्रथम फलन होता क्या है, एक्स। वाई का हो जाएगा वाई डैश या dy बाई डी एक्स। तो वाई डैश लिखते हैं प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन। प्रथम मतलब एक्स का 1 हो जाएगा बराबर लॉग वाई का 1/y और इसका हो जाएगा dy बाई डी एक्स मीन्स वाई डैश प्लस सी का हमें पता है 0 होगा। अब पूरे समीकरण में हम लोग वाई डैश को कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। तो अगर वाई डैश को कॉमन लेते हैं तो इधर हमारा एक्स बचता है, उसको इधर लाएंगे तो माइनस का 1/y बचेगा और इधर हमारा और कुछ भी नहीं है, 0 था और जो भी इधर चीज़ें थी उसको उधर ले जाएंगे, मतलब ये हो जाएगा माइनस का एक्स वाई, ठीक है। वाई डैश का मान हमें निकालना है तो वाई डैश हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो वाई डैश हो जाएगा एक्स वाई माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम लिया गया, अपॉन में हो जाएगा वाई बराबर हो जाएगा माइनस एक्स वाई, ठीक है। अब हम पक्षांतर करते हैं, मतलब हो जाएगा वाई डैश बराबर, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई वाई उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। अपॉन में देखिए क्या क्या बचता है, अपॉन में बचेगा एक्स वाई माइनस वाई, एक्स वाई माइनस वाई। तो क्या हमें ये लाना था, ये नहीं लाना था, ठीक है। देखिए क्या लाना था, थोड़ा सा और चेंज करना है। वाई डैश बराबर, अब देखिए माइनस ऊपर है माइनस एक्स वाई स्क्वायर, तो अगर बाहर भी हम माइनस का वाई कॉमन ले लेते हैं तो अंदर हमारा क्या बचेगा, अंदर माइनस का वाई कॉमन लिया तो बचेगा 1 माइनस एक्स बचेगा। तो यहाँ पे एक्स वाई बचना चाहिए क्योंकि हमारे पास यही उत्तर आ रहा था। प्रश्न संख्या 7, एक्स वाई बराबर लॉग वाई प्लस सी। इसे हमें हल करना है वाई डैश बराबर वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो हम लोग इसको हल करते हैं, तो इसका हल हो जाएगा, प्रश्न नोट करेंगे, एक्स वाई बराबर लॉग वाई प्लस सी। तो यहाँ पे प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन
log y का 1/y और y का y डैश प्लस c का मतलब 0। y डैश को कॉमन लेने की कोशिश करेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 1/y बराबर में 0 है, इधर को ले जाएंगे तो माइनस का y बचेगा इधर। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर एलसीएम बचेगा xy माइनस 1/y, इधर हो जाएगा माइनस का y। तो y डैश बराबर यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं y डैश बराबर हो जाएगा माइनस y, और ये y क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे हो जाएगा xy माइनस 1। तो अगर नीचे हम लोग माइनस को कॉमन लें तो ऊपर का माइनस गैप हो सकता है, तो y डैश बराबर हो जाएगा वाई स्क्वायर, इधर उल्टा लिख देंगे 1 माइनस xy। और यही हमें हल करना था, ऊपर देख सकते हैं यही क्वेश्चन था। y डैश बराबर y 1 माइनस xy, y डैश बराबर वाई स्क्वायर 1 माइनस xy। तो यहाँ पे y है हमारा y डैश वाई स्क्वायर आया है। तो प्रश्न आप लोग एक बार फिर से चेक कर लीजिए, क्योंकि अवकल समीकरण यहाँ पर वाई स्क्वायर आता है और हमारी बुक में ये y लिखा हुआ है। तो अपनी बुक से आप ज़रूर चेक कर लें कि यहाँ पर वाई स्क्वायर है या नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8, y माइनस कॉस वाई बराबर x, और हमें सिद्ध करके दिखाना है y साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस x y डैश बराबर y। तो चलिए हम लोग अवकलन करते हैं। तो हमारा हल होगा y माइनस कॉस वाई बराबर x। तो y का अवकलन होगा y डैश कॉस वाई का होता है माइनस साइन वाई, और y है तो यहाँ पर y डैश मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे हो जाएगा x, और x का अवकलन हमारा 1 होगा। ठीक है, तो x का d/dx कितना हो जाएगा 1। अगली लाइन में करते हैं। तो y डैश यहाँ पे कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 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 प्लस साइन वाई और बराबर 1। तो यहाँ पे देख सकते हैं अवकलन हो चुका है। अब यहाँ से y डैश का मान हम लोग निकालेंगे। तो y डैश का मान यहाँ से आ जाएगा 1/1 प्लस साइन वाई। ठीक है, अब प्रश्न देखेंगे पुनः। साइन वाई कॉस वाई एक्स वाई, तो ये मान हमें ज्ञात करने हैं। तो हम लोग प्रश्न से साइन वाई कॉस वाई का मान ज्ञात करेंगे। तो प्रश्नानुसार अगर कॉस वाई का मान देखा जाए तो कॉस वाई का मान हो जाएगा वाई माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ से कॉस वाई को इधर ले जाएंगे तो एक्स इधर आएगा वाई माइनस एक्स। इसी तरह से साइन वाई का अगर मान देखा जाए तो साइन वाई का मान यहाँ से हम लोग देखेंगे। तो साइन वाई का मान हो जाएगा 1। ठीक है, और ये वाई डैश आएगा तो माइनस का वाई डैश इधर जाएगा, और वाई डैश यहाँ मल्टीप्लाई होगा, अपॉन में वाई डैश आ जाएगा। तो साइन वाई हो जाएगा 1 माइनस वाई डैश अपॉन वाई डैश। तो ये सभी मान हमको कहाँ पे रखने हैं, प्रश्न में रखने हैं इसको हल करने के लिए। तो चलिए मान रखते हैं। तो ये हमारा है लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पे साइन और कॉस के मान रखते हैं। तो वाई तो हमारा वाई रहेगा साइन वाई के प्लेस पे हम लोग रखेंगे 1 माइनस वाई डैश अपॉन वाई डैश प्लस कॉस वाई के प्लेस पे हम लोग रखेंगे y माइनस एक्स प्लस एक्स ब्रैकेट क्लोज, और बाहर हमारा है y डैश। ठीक है, ये तो यहाँ पे हम लोग रखते हैं y 1 माइनस वाई डैश अपॉन वाई डैश, और यहाँ पे देख सकते हैं x कैंसिल हो जाएगा, प्लस y माइनस एक्स प्लस एक्स, और ये हो गया वाई डैश। तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? ओके, अगली लाइन में हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं y से अंदर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर जाएगा y माइनस वाई डैश y प्लस वाई डैश, और अपॉन में है वाई डैश, बाहर की तरफ है वाई डैश। तो ये वाई डैश इस वाई डैश से कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास उत्तर आएगा y। यही हमें प्रूफ करके दिखाना था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। x प्लस वाई डैश tan इनवर्स y, तो हमें ये प्रूफ करना है। यहाँ पे हमें सिद्ध करके दिखाना है वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। तो हम लोग हल करते हैं इसको।
एक्स प्लस वाई, वाई डैश नहीं वाई है, बराबर tan इनवर्स वाई। एक्स का अवकलन 1 होता है, वाई का वाई डैश होता है, tan इनवर्स वाई का होता है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर। वाई का है इसलिए वाई डैश मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर वाई डैश को कॉमन लेने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, उसको उधर लाएंगे तो -1/1 प्लस वाई स्क्वायर, और बराबर में इधर 1 है तो ये -1 हो जाएगा। तो वाई डैश का मान यहाँ निकालने की कोशिश करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर -1/1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर -1। तो यहाँ से 1 कैंसिल हो गया। वाई डैश का मान यहाँ पे निकल आके आता है -1 अपॉन में कितना आएगा, अपॉन में आएगा वाई डैश के जो मल्टीप्लाई में वाई स्क्वायर, और ये हमारा ऊपर चला जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो वाई डैश वाई स्क्वायर बराबर यहाँ बचता है हमारा -1 माइनस वाई स्क्वायर। तो माइनस वाली चीज़ें हम लोग दूसरी साइड लाने की कोशिश करेंगे, वाई डैश वाई स्क्वायर +1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। तो यही अवकल समीकरण हमें सिद्ध करना था, यहाँ पे देख सकते हैं आप। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। y बराबर √a² माइनस x² x प्लस वाई हमें सिद्ध करना है। तो पुनः हम लोग हल करते हैं। प्रश्न हमारे पास है y बराबर √a² माइनस x²। अवकलन करेंगे तो y का हो जाएगा y डैश, √x का अभी आप लोगों ने देखा था, √x का कितना होता है 1/2 √x, और x के प्लेस पे यहाँ पे है a² माइनस x²। तो a² का अवकलन 0 हो जाएगा और मल्टीप्लाई होगा -x² का, -x² का हो जाएगा -2x, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, और y डैश बराबर यहाँ पे आएगा -x अपॉन में होगा √a² माइनस x²। अब प्रश्नानुसार y की वैल्यू क्या है, √a² माइनस x², तो y का मान यहाँ पे रखेंगे, तो y डैश बराबर हो जाएगा -x अपॉन वाई। तो अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा y डैश इंटू वाई बराबर -x, इसको हम लोग लिख सकते हैं y डैश y प्लस x बराबर 0। तो यही हमें सिद्ध करना था। अगर y डैश का मान रख दें dy/dx, तो हो जाएगा dy/dx इंटू वाई प्लस x बराबर 0। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न हमारे पास है 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वैच्छ अचरों की संख्या होती है। तो यहाँ पे बताया गया कोटि कितनी है, 4 है। ठीक है, कोटि का मतलब होता है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब अगर हम लोग यहाँ पे लिखें, क्वेश्चन में दिया गया d4y अपॉन dx4 बराबर कुछ भी है यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वैच्छ अचरों की संख्या। अब इसको अगर हम लोग हल करेंगे, इसका समाकलन करेंगे, तो कितनी बार यहाँ पर अचर आएगा। ठीक है, तो अचर यहाँ पे 4 बार आएगा। क्यों? क्योंकि जैसे हम लोग अवकलन करते हैं तो वहाँ पे c आता है, फिर अवकलन करेंगे, फिर c1 के बाद c2 आएगा, फिर c3 आएगा, फिर c4 आएगा। ठीक है, मतलब इसको हल अगर करते हैं तो कितने अचर आएंगे, यहाँ पर 4 अचर आएंगे। क्लियर? तो परिभाषा से ये होता है कि अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित चरों की संख्या दिए गए अवकल समीकरण की कोटि के बराबर होती है। ठीक है, तो कोटि के बराबर ही होगी अचरों की संख्या। ये है प्रश्न नंबर 11। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 12। देखिए प्रश्न संख्या 12 में क्वेश्चन ये पूछा गया है 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में उपस्थित स्वैच्छ अचरों की संख्या कितनी होगी। 3 कोटि वाले। अब यहाँ पे कोटि तो 3 बता दी है, कोटि 3 है, लेकिन अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में उपस्थित, विशिष्ट हल का मतलब ये होता है कि जो भी क्वेश्चन हमें दिया गया है, जो भी क्वेश्चन हमें दिया गया है उसमें जो चर आएंगे, जो चर होंगे वो x में होगा, y में होगा। ठीक है, लेकिन अचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जैसे कोई एक प्रश्न यहाँ पे हम उदाहरण देते हैं, जैसे लिखा हुआ है y बराबर a
साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। तो यहाँ पे अचर क्या हो गए, ए और बी हो गए। ठीक है, तो ए और बी के मानों को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, इनके मान निकाल के कैसे हल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर विशिष्ट हल हम लोग कर रहे हैं तो विशिष्ट हल का मतलब ये होता है कि किसी दिए गए अवकल समीकरण के लिए विशिष्ट हल स्वैच्छ अचरों की संख्या शून्य होगी। शून्य इसलिए होगी क्योंकि इनका मान ए और बी का मान हम कहीं से भी रख सकते हैं। ठीक है, और इनका मान रख कर जो अवकल समीकरण प्राप्त होगा तो इसका मतलब यहाँ पर स्वैच्छ अचर होंगे ही नहीं। जब स्वैच्छ अचर होंगे ही नहीं तो इसका मान क्या होगा, शून्य होगा। तो परिभाषा के अनुसार ये होता है अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में स्वैच्छ अचरों की संख्या शून्य होती है, क्योंकि अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में कुछ विशिष्ट मानों को रखकर अचरों को समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ए और बी का मान हम लोग रखकर ए और बी को ही रिमूव कर सकते हैं समीकरण से। इसका मतलब यहाँ पर अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में स्वैच्छ अचरों की संख्या कितनी होगी, शून्य होगी, चाहे उसकी कोट 3 हो, 4 हो, चाहे इतनी हो। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है कि अवकल समीकरण का व्यापक हल में क्या होता है और विशिष्ट हल में क्या होता है। इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी समाप्त होती है। चलते हैं अगली एक्सरसाइज पर 9.3।